नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ महाराष्ट्र इलेक्शन ऑन द नेशनल पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दो अलायंसेज हैं, महायुति और महाविकास अघाड़ी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि पूरी खिचड़ी बन चुकी है। पर अब इम्पैक्ट क्या होगा, अब इसमें ना 2-3 सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला सिनेरियो, अगर मैं सपोज करता हूँ कि महायुति पावर में आ जाती है और उनका जैसे कि अगर तकरीबन 150 सीट आता है और उसमें अजीत पवार का 25 सीट होता है, तो ये उनके लिए कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि अजीत पवार के भी उस साइड जा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही अनस्टेबल रहेगी और एट द सेम टाइम सेंटर की पॉलिटिक्स भी अनस्टेबल रहेगी। बिकॉज अगर अगर 3-4 महीने में ही चले जाते हैं और फिर महाविकास अघाड़ी की गवर्नमेंट बन जाती है, तो वहाँ पे अगर वो सीएम बनने के लिए जाएंगे, तो अगर उन्हें सीएम बना देते हैं तो भाई उद्धव नाराज़ हो जाएगा, वो इधर आ सकता है। और बाय चांस अगर उद्धव वहाँ खुश रहे तो शिंदे सेना के एमपीज बहुत इच करेंगे कि भाई मतलब वो होंगे कि भाई हम सत्ता से बाहर हैं। ठीक है। दूसरा सिचुएशन ये है कि भाई अगर महायुति पावर में आती है और बीजेपी और शिवसेना कंबाइंड शिंदे सेना 130-135 ले आती है, तो ऐसी सिचुएशन 135 में कहता हूँ, चलो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो वक्फ बिल है वो ज़रूर पास होगा पार्लियामेंट में। पहली बात तो जो नवंबर-दिसंबर में आ रहा है, अगर महायुति की गवर्नमेंट नहीं आती है तो वक्फ बिल का पास होना भी मुश्किल है, ये बात याद रखना आप लोग। ठीक है, क्योंकि नेशनल पॉलिटिक्स उस बेसिस पे चलेगी। फिर जो है कास्ट पॉलिटिक्स का और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो राहुल गांधी कास्ट पॉलिटिक्स वगैरह कर रहे हैं। अभी क्या है, बीजेपी को लग रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे से उसका वो मिल सकता है। और अगर महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जीते हैं और अच्छे से जीतते हैं तो डेफिनेटली मतलब जो कास्ट हो रहा था वो बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे ना, वो कवर कर लिया है। ये चीज़ आप इससे ज़रूर फिगर आउट कर पाएंगे अगर ऐसा होता है। अगर अब दूसरी सिचुएशन, अगर महाविकास अघाड़ी फुल मेजॉरिटी के साथ पावर में आती है तो क्या होगा, तो भाई 16 मांगे हैं वक्फ मुस्लिम बोर्ड ने मांगी थी, वो लोग पूरी करेंगे। हिंदुओं के लिए यहाँ पे जीना मुश्किल भी हो सकता है। ठीक है, मैं ऐसा किसी पार्टी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, बट जो पहले पॉलिटिक्स थी, जो पालघर में साधुओं को मारा गया था, तो इस बार वो और फोर्स से आएंगे। ठीक है, लोगों ने उस पॉलिटिक्स को थप्पा लगा दिया, हाँ भाई हम अग्री करते हैं। अब आप उसे सेकुलर पॉलिटिक्स कहें या कोई भी, मतलब जो भी चीज़ का, जो जैसा दही हांडी फेस्टिवल वगैरह पे भी उस वक्त बैन लगा था। एट द सेम टाइम वक्फ बिल पास नहीं होगा, फिर कोई वो नहीं है कि वक्फ बिल पास होगा। शिंदे सेना के एमपी जो है वो उस साइड जाएंगे डेफिनेटली, अगर ऐसा होता है। ठीक है, तो उस चीज़ में 2 केसेस हैं। एक तो है तो क्लियर वर्डिक्ट महायुति को मिलता है, बाय महायुति आई मीन शिंदे सेना एंड बीजेपी। तो उद्धव जो है एमपीज इधर आएंगे, या मोदी और जो भी होगा, मोदी और स्ट्रांग बनेंगे, वक्फ बिल पास होगा। आगे की जो है कास्ट बेसिस पे थोड़ी कम हो जाएगी पॉलिटिक्स, एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा हिट हो गया है। मतलब अगर महाविकास अघाड़ी आती है फुल मेजॉरिटी के साथ, तो शिंदे सेना के एमपी उधर जाना चाहेंगे। अजीत पवार तो जल्द से जल्द निकल जाएंगे, जितने जल्दी हो सके। बीजेपी उसमें अकेले भी पड़ सकती है, बीजेपी यहीं पर नहीं, नेशनल पॉलिटिक्स में भी बहुत अकेले पड़ेगी। अगर शिंदे सेना के एमपी चले गए, वक्फ बिल पास नहीं होगा, पॉलिटिक्स पूरी पलट जाएगी। तो ये ना अगले आने वाले 2-3 सालों में अगर सबसे बड़ा कोई इलेक्शन है तो वो ये महाराष्ट्र का इलेक्शन है, या यूपी हो, चाहे कुछ भी हो, यूपी हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, कुछ भी हो, सबसे बड़ा अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन है। डेफिनेटली जितनी पार्टीज हो चुकी है, जितना जो हो चुका है, भाई यूपी तो अगर हार भी गए तो उसमें क्या होगा, अखिलेश यादव क्या रहेगी, बीजेपी की एमपी तो बीजेपी में ही रहेंगे ना। यहाँ पे इतना खिचड़ी पक चुका है कि अगर यहाँ पे बीजेपी हारती है तो बीजेपी 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाएगी, और अगर यहाँ पे जीतती है तो डेफिनेटली बीजेपी 5 साल कंप्लीट करनी चाहिए। मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा ऑपोजिशन के लिए, जो उनके सपने थे कि वो बीच में गिरा देंगे ये वो।